अच्छा, हमारे जो इतने सारे सब्सटेंसेस हैं, वो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना करके एक नया सब्सटेंसेस हमारे सामने जो मिलता है हमें मैटर की किसी भी स्टेट में। अभी हमने उन सब के बारे में पढ़ा। तो अब हमें इसके बाद में क्या क्या कंक्लूजन्स मिले एटम्स के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा पहले जा करके, कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी है वो एटम है। तो यहाँ पर हमारे कई सारे साइंटिस्ट ने इनके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताया। तो उन्हीं में से हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जिनका नेम था। तो आज हम उन्हीं की दी हुई एक थ्योरी है जॉन डाल्टन जी की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसी के बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे जो पिछले लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने क्या किया वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाले एटम के बारे में। तो उसी का थोड़ा हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल SRJ साइंस हब। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जो दी थी किन्होंने दी थी, ये दी थी जॉन डाल्टन ने। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिनका जन्म हुआ था ईयर 1766 में। इंग्लैंड से थे, जिनको इंग्लैंड को आज के समय में यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो ये जो हमारी थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये हमारी दी गई है जॉन डाल्टन जी के द्वारा, जिन्होंने क्या किया इस थ्योरी के अंदर, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने इसको एटम नाम दिया केमिस्ट्री के अंदर जॉन डाल्टन जी ने, कि इन्होंने क्या बोला कि जितना भी मैटर का है कुछ भी चीज़, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ये तो हम सब चीज़ जान चुके हैं कि सब कुछ मैटर को सबसे छोटी जो यूनिट है इसकी, कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है या खुद मैटर ही क्यों ना हो, और मैटर तो वैसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही मिलकर बनता है, वो पार्टिकल्स बहुत सारे अलग अलग हैं। तो वहाँ पर जो सबसे 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 छोटी चीज़ जो इसकी बताई गई, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बताया गया इनके द्वारा, वो क्या था, वो है एटम। तो एटम अपने आप में सबसे पहली बात क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। इसको हमने अभी शुरू में बताया भी था, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए, परमाणु, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने बता दिया था, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया। अब इनकी जो थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उन्हें ज़रा समझते हैं। वो है सबसे पहला पॉइंट इसका, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल। समझिएगा, वेरी टिनी मतलब बहुत छोटा, इज कॉल्ड एटम। उसको हमने क्या बोला, एटम बोला। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, केवल एटम कर रहा है। समझिएगा, एलिमेंट्स उसके भी फिर एटम, और जब वो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एटम कर रहा है। एटम क्या है, ऑल मेड अप मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, वेरी टिनी पार्टिकल। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल कहलाया एटम। अब वही जो पार्टिकल है एटम, वो हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब इनकी थ्योरी का दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब एटम अपने आप में एक ऐसा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अभी ये बता रहे हैं, समझिएगा ज़रा, अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। आगे वैसे एटम को डिवाइड किया गया, लेकिन अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं उसमें इनका दूसरा पॉइंट ये बताता है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। उन्होंने ये बताया कि एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना उसको आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसके बाद इनका थर्ड पॉइंट क्या था, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब आपके किसी भी एलिमेंट के जो एटम है, मान लो हाइड्रोजन एटम है या कार्बन एटम है या ऑक्सीजन एटम है या सोडियम एटम है, ये सारे हैं तो एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के जो एटम हैं उन सब का अपना एक सेम मास होगा। मान लो हाइड्रोजन के कई सारे एटम्स हैं या कार्बन के कई सारे एटम्स हैं, तो उन सभी एटम्स का सेम मास होगा, सेम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी।
अब इनका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमारे डिफरेंट एटम हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन का एटम हो गया, या हमने एक एटम ले लिया ऑक्सीजन का, तो अब यहाँ पर कार्बन के एटम की जो मास होगी वो डिफरेंट होगी आपके ऑक्सीजन के एटम से। कार्बन के एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी ऑक्सीजन के एटम की प्रॉपर्टी से, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट बताया। अब इसके बाद जो इनका फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, बहुत छोटे, ठीक है, स्मॉल रेशियो बोल रहा है, वो भी किसका, होल नंबर का, कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो वो होल नंबर की रेशियो में ही कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे। इनकी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसका ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि जब भी एटम्स कंबाइन होकर कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो उसका जो रेशियो होगा कंबाइन होने का वो छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में होगा। ध्यान रखिएगा क्या बोला उन्होंने, छोटे छोटे, स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अब किसी भी एटम का जो भी आपने कंपाउंड बनाया, किसी भी रिलेटिव नंबर के थ्रू, किसी भी फिक्स्ड नंबर के थ्रू, उनका अपना एक कांस्टेंट रेशियो होगा, जो अभी आपको हमने बताया भी था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर में, जो उसका दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। तो यहाँ पर वही बता रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी हमारे एटम्स हैं उनका एक कांस्टेंट, एक रिलेटिव नंबर होगा, फिक्स्ड नंबर होगा, एक रेशियो होगा, उसी के थ्रू वो कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसमें जिनको मैंने हाईलाइट भी किया थोड़ा सा, जो कि हमारे आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, जिसको दिया था जॉन डाल्टन जी ने, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।